आप बताइएगा, आप तो हुकूमत में हैं, हुकूमत ने राह दिखानी होती है। सबसे बड़ा बोझ इस वक्त आपके कांधों के ऊपर है। कैसे आगे चलेंगे? लड़े भिड़ेंगे, क्या करेंगे? जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और हम अपोजिशन में थे, कौन सा लम्हा था जब हमने उनके साथ बैठकर जो है वो बात करने की कोशिश नहीं की? उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान साहब, वो जो है वो ऊपर से आया करते थे बेंच के उधर से कि मुझे किसी से सलाम दुआ न लेनी पड़े। मुझे वो आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ साहब को लेटर लिखा करते थे जो एज अपोजिशन लीडर, उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखते थे। उनका नाम लिखना और वो जो है वो करना पसंद नहीं करते थे। अब भी उनका वही आलम है। लेकिन इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मैं ये कर दो तो ठीक है वरना मैं चढ़ दौड़ूंगा। क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? मलिक साहब, क्या इस तरह से रियासतें चलती हैं? क्या इस तरह से धमकी देकर आप जो है वो एक गुंडागर्दी के जरिए अपनी बातें अज़मा बीबी अभी राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका एक स्टेटमेंट था, तो मुझे लगा कि उन्होंने वो राह बता दी है जिसका ख़तरा है हमें, और वो राह शायद वही आगे आने वाले दिनों में हमें एक दूसरे से बरसरे पे कार करेगी। उन्होंने कहा या हम नहीं तो या वो नहीं। ये वाली सूरत हाल थी। ये सूरत हाल कभी कोई जमहूरी हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती, या हम नहीं या वो नहीं। देखिए, ये वो इस पूरी बात को सुनो ना जो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसने पूरी कोशिश की हमें नीस्तो नाबूद करने की, और अब भी उनका जुमला ये था कि अब भी अगर वो ये समझता है कि वो हमें जो है वो ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, उन्होंने सियासी आदमी है, उन्होंने सियासी तौर पर ख़त्म करने की बात की। उन्होंने ये अल्लाह माफ़ी दे, ये मैं आपको अभी उनकी स्टेटमेंट सुनाता हूं। उन्होंने आज का स्टेटमेंट भी चलाई है, ना। बहरहाल एक खौफनाक सूरत हाल है। साहिबजादा हामिद रजा साहब, आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त साथ हैं तो तहरीक इंसाफ की जितनी पॉपुलैरिटी है उसका पॉपुलैरिटी का भी उतना ही बोझ होता है। इमरान खान अगर बातचीत वाला रास्ता अपना लें तो रास्ता निकल आएगा। हो सकता है इलेक्शन 3 माह बाद भी हो तो इमरान खान जीत जाए। जब हॉक साहब के आते हैं और राना सनाउल्लाह साहब की जिस किस्म के बयानात हमारे सामने आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी साइड से भी उसको उसी तरीके से जब रिस्पॉन्ड किया जाता है तो वो आपकी जो बाहमी रवादारी की फ़िज़ा है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, पाकिस्तान के अंदर और सर रवादारी नाम की चीज इमरान खान के पास नहीं है। अगर आप आंखें चुरा रहे हैं तो आप झूठ कह रहे हैं। रमजान का महीना है, हमें सच बोलना चाहिए। हमने इस माशरे को अगेंस्ट अस कर दिया, इसके अलावा हमने इस माशरे में कुछ नहीं छोड़ा। मुझे अगर आप जवाब देने दें, हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए। तो फिर सच ये भी है कि आसफ अली जरदारी को गिरबान से पकड़कर लाड़काना में मियां शहबाज साहब ने घसीटना था। सच यही है कि पंखे लेके मीनारे पाकिस्तान पर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ पंखियां मियां शहबाज शरीफ साहब ही जलते थे। सच यही है कि डॉन लीग्स के अंदर काला कोट पहन के मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। सच ये भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की करैक्टर असैसिनेशन मुस्लिम लीग नून ही करती रही है। तो एक फर्द को आपने मिसाल दी, हमारी 80s आपने जिनका नाम लिया उसका इंजाम क्या होगा? 11 साल आसफ अली जरदारी जेल में रहे, उसके बाद नवाज शरीफ जेल में रहे। दोनों की हुकूमतें वक्त से पहले टूट गई। मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। तो अगर वो 11 साल जेल में रहे हैं तो ये मियां तो पाकिस्तान, जनाब देखिए मेरी अर्ज़ सुने नदीम साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जेल में रहना, मैं कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं करता। पॉलिटिकल मूव के अंदर पॉलिटिकल पर्चा होती है सेकेंडरी थिंग, लेकिन वो 5, 7, 10 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। लेकिन जो गुज़श्ता 1 साल से जिन लोगों को उठा के टॉर्चर किया गया है, 140 के करीब पर्चे कर दिए गए हैं यार नदीम साहब, जिस बेईमाना तरीके से लोगों को उठाया गया, तो ये लोग भी तो फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ये भी तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। हसन न्याजी है, अजहर मिशवानी है, और जितने इनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनको उठाया गया और जगह जगह घुमाया जा रहा है। हसन को पहले बलूचिस्तान ले गए थे, अब कराची ले गए। वो भांजा इमरान खान का, उसका एक्टिविस्ट है। अजहर मिशवानी उसका ये जो सोशल मीडिया पे उनके बच्चे सारा दिन काम करते हैं उनमें से एक है। ये काम दुरुस्त नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये जुल्म है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। अगर कोई मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड ब्रेक करता है तो उसका एक तरीका कार है केस रजिस्टर करने का। वो बंदा गायब नहीं हो सकता। और किसी को मारना, दौरान हिरासत, ये टॉर्चर इन कस्टडी ग्लोबली एक जुल्म है, क्राइम है। इससे हमें गुरेज करनी है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि जितनी सियासी कुव्वतें पार्लिमान के अंदर हैं वो इस गलती का तदारुक करें, वो इसका हिस्सा बन के पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कुछ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के माफ़ी मांग लें। शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहनी, 4 ही दिन रहनी है, तो कल आपके लड़कों के साथ ये कुछ हो रहा होगा। मलिक साहब, बहुत सारी बातें जिससे पहले मुझे जवाब देना है। बात तो यह है कि एक तरफ जो है लास्ट मिनट है, प्लीज कोई हल तजवीज़ करें।
दूसरी तरफ जो है, जी मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ जो है वो हमारी बातें इनको याद रहती हैं, जो खुद इमरान खान के पुराने स्टेटमेंट्स हैं वो उनको याद नहीं रहते। और फिर ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना, हसन न्याजी हो, अजहर मशवानी हो, इनको कोई वन व्हीलिंग करने पर तो पकड़ा नहीं गया होगा ना। जो इश्तियाल अंगेजी हसन न्याजी ने फैलाई है, हाफिज हो फलाना हो, उसको धमकियां दी हैं, वो किसको धमकियां दे रहे थे? जो बाहर एहतजाज कराए जा रहे हैं जिसमें उनकी तस्वीरों के साथ छोड़ दें, जो है आसिम मुनीर साहब की तस्वीरों के साथ जो हो रहा है, नहीं छोड़ा नहीं जा सकता। मियां साहब ने गुजरांवाला के जलसे में फैलाई थी, उसके ऊपर भी तो पूछताछ होनी चाहिए। बात करें सगदा साहब, ये मत किया करें, मेरे साथ ये मत किया करें। ये पूरा पैकेज है फसाद का, ये पूरा पैकेज है। आप करती हैं, ये आप करती हैं, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा लुकमा दिया। ये फसाद पे बिलीव करते हैं, ये जो है ये दहशतगर्दी करते हैं, ये पुलिस वालों के साथ जो ये देखिए ना, ये जो जिनके पे पर्चे, इनको बेईमाना पर्चे हो गए, तो जो बेईमाना हरकतें करते हैं, जो इमरान खान साहब जो है वो जो हल्लाशरी देते हैं लोगों को, जो उनको दहशतगर्दी सिखाते हैं, उसके ऊपर कानून जो है उनकी शक्ल देखे। आई एम सॉरी, ये कानून के जो है इतने मामे नहीं बन सकते। तो आपका कानून जो है वो हर एक तरह का होगा। और ये जो है मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप सब सियासतदानों से, अपने रहनुमाओं से दरखास्त करूंगा कि ये कोई अजहर या हसन या कोई और ABCD को पकड़ के जेल में डाल के फ़ायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल डायलॉग कर लें, इनको छोड़ दें, इनको अंदर डाल के मारेंगे भी आप, फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ नफरत फैलती है, बेयकीनी फैलती है, माशरे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होता है। तो पॉलिटिकल डायलॉग कर लें।